आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी है ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और दुआ करें कि परमेश्वर हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं जो आज हमारे मन में शांति नहीं है, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे जीवन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस व्यस्त और परेशान भरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को यही चाहेगा कि मेरे मन में शांति हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में, या मेरे जीवन में, या मेरे बच्चों के जीवन में। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में जो भी है, कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश वो अपने जीवन में परेशान है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज हमारे जीवन की जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो अशांति हमारे घर में या परिवार में है, हमारे बच्चों के जीवन में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में दिया है, तो उस चीज़ को लेकर के आज हमें प्रार्थना और विनती और दुआ करना है। हमारे हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के समस्याओं का समाधान परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम विश्वासी हैं। विश्वास करने वालों के लिए जीवन में हर एक काम संभव है। हर एक प्रकार के कामों में परमेश्वर आपको आशीष, आपको ब्लेसिंग करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरीके के संसार भरी दुनिया में कोई व्यक्ति परेशानियां है, कोई व्यक्ति मतलब बीमारी से परेशान है, कोई व्यक्ति अपने जीवन को लेकर के परेशान है, और तरह तरह की अशांति आज हमारे जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कोई लोग, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग धन कमाने के लगे हैं, रिश्ते बनाने में लगे हैं, सपनों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन दिल के भीतर शांति कहीं खो गई है। इस तरीके से आज प्रभु आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सच्ची शांति केवल मेरे पास है। यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची जो है शांति है वो मेरे पास है। इसीलिए हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे संसार की शांति और प्रभु की शांति में अंतर है। जिस तरीके मनुष्य दुनिया में शांति ढूंढता है, पैसा, पद, रिश्ते, मौज मस्ती, परंतु यह सब अस्थाई है, क्योंकि यह परमानेंट के लिए नहीं है, ये एक तरीके से अस्थाई है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहते हैं, इस तरीके से यह वचन हमें यह सिखाता है कि जिस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, इस तरीके से मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही आप डरें। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में परमेश्वर यहाँ पे क्लियर एकदम साफ कहते हैं कि हमारे जीवन से जो भी नकारात्मक विचार हैं वो सब कुछ दूर होंगे। जो हमारे जीवन में अशांति है वो भी परमेश्वर हमारी दूर करेगा। यह वचन हमें दिखाता है कि सच्ची और अस्थायी शांति संसार में नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह में है। यदि आपको आपके जीवन में आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आपके मन को शांति नहीं मिलती, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शांति, विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे जीवन से परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि यह वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के पास शांति, जो आज हम संसार में ढूंढना चाहते हैं, पैसे से या फिर रिश्तों से या अनेक प्रकार की चीजों से ढूंढना चाहते हैं, वो नहीं। यीशु मसीह कहते हैं ये अस्थायी नहीं है। आपके जीवन के लिए मैं शांति बनकर आया हूं, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो ये चीजें आज कहीं ना कहीं हमें देखना है, सीखना है और समझना है कि प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि बाइबल बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। जो आज आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे मन में शांति नहीं, मेरे घर में नहीं, मेरे परिवार में नहीं है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, तो उसके चलते आज हमें कहीं न कहीं परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपनी हर एक बातों को रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें, ये चिंताएं, परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें जवाब देगा। हमारी हर तरीके से परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, इसका वचन कहने का मतलब है प्रभु पर भरोसा करने से हमारे जीवन में, मन में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कहीं न कहीं शांति आती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन की हर प्रकार की जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो सब दूर होती हैं। एक अच्छा विचार, एक अच्छा मतलब जीवन में प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो शांति मिलती है। जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे मन की शांति हमारे नियंत्रण से नहीं आती, यह बात आती है जब हम अपने जीवन
जीवन को बहुत ज़्यादा हम परेशान कर लेते हैं, बहुत सारी चिंताओं को मतलब परेशान कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें संसार की चीज़ों से वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार में लोग जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन शांति चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया हूँ कि तुम शांति पाओ और जीवन बहुतायत से पाओ। तो यही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं तूफान में भी हमें शांति मिल सकती है। शिष्य जब नाव में थे तब समुद्र में तूफान उठा, तब वे डर गए, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? चुप हो जा और थम जा। मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 39 में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और तुरंत समुद्र शांत हो जाता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप जानते हैं, जब उन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, जब वो जो इस तरीके समुद्र में थे, जब लहर आती है, नाव से जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह से मिलने, तो वो डर जाते, वहाँ पे भयभीत हो जाते, अशांत हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुप और शांत हो जा और थम जा, तो वहीं पर समुद्र भी थम जाता है। तो आज आपके जीवन की हालात भी वैसे हैं, वैसे आज हमें इन बातों को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को शांति देने के लिए आए, हमारे मन को शांति, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, या आस पड़ोस की या रिलेशन में किसी भी प्रकार की शांति आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखना चाहेंगे, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तो उसको पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। यशायाह पुस्तक अध्याय 26 और वचन नंबर यहाँ पे 3 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझ पर भरोसा और विश्वास करता है उसके जीवन को तू शांति देता है, ब्लेसिंग करता है, आशीष देता है, क्योंकि तुझ पर वो भरोसा करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, क्योंकि यीशु ही शांति का राजकुमार है। जैसे कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और उसका नाम अद्भुत युक्ति से रखने वाला, प्रकर्मी ईश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया। जो कि यह यशायाह पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर 6 में यह बात प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई कि संसार के मानव जाति के लिए जो आज अशांत है, पूरा देश, पूरी संसार, पूरी दुनिया में अशांति है, जो आज घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की बिजनेस प्रॉब्लम, तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आपको आज्ञा देना है कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकलने चाहिए। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को देखने वाले करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाए पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं।
आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भर नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप इस सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के, बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की टेंशन चल रही पिता परमेश्वर, बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से, वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करें। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान करें ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।